सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 24 घंटे से पूरी भाजपा एक नया अभियान चला रही है। सभी नेता अपने सोशल मीडिया परिचय में खुद को मोदी का परिवार लिख रहे हैं। 3 मार्च को पटना में इंडिया गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव के पूरे भाषण का फोकस नौकरी और रोजगार था। राहुल गांधी ने भी अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए थे। लगा था कि देश में अब सकारात्मक राजनीति होगी, राजनीतिक विमर्श बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चलेगा। तभी भाजपा ने अभियान शुरू कर दिया, मोदी का परिवार। लालू प्रसाद को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल लालू प्रसाद ने उसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए थे कि मां के निधन के बाद उन्होंने सिर नहीं मुड़वाया, वे हिंदू नहीं हैं और कि उनका अपना कोई परिवार नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। इसी के बाद भाजपा ने यह नया कैंपेन शुरू किया। जैसे एक समय मैं भी चौकीदार कैंपेन चला था, उसी तर्ज पर मोदी का परिवार कैंपेन शुरू हो गया है। नौकरी वाली सरकार की बात चर्चा से बाहर हो गई है और लालू प्रसाद का बयान तथा मोदी का परिवार यही चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन बिहार में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के इस अभियान में मुखर नहीं हैं, साथ नहीं है। 3 मार्च रैली पर भाजपा और जदयू ने हमले किए कि रैली में भीड़ नहीं जुटी। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने भी कहा कि वामपंथ ने रैली की इज्जत बचा दी, वरना ये राजद की रैली फेल थी। बिहार एनडीए के 2 सदस्य चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन की 3 मार्च रैली पर कोई टिप्पणी नहीं की, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर कोई हमला नहीं किया और अब भाजपा में मोदी का परिवार वाले अभियान से भी वे दूर हैं। दोनों नेता दूर हैं। उपेंद्र कुशवाहा के ट्विटर अकाउंट में मोदी का परिवार नहीं लिखा गया है। इसी तरह चिराग पासवान ने भी मोदी का परिवार अपने ट्विटर अकाउंट पर नहीं लिखा है। जबकि लोजपा के दूसरे खेमे के नेता पशुपति पारस के ट्विटर अकाउंट में मोदी का परिवार मोटे अक्षरों में लिखा दिख रहा है। समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। बिहार एनडीए परिवार के 2 सदस्य उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान न तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं और न ही खुद को मोदी का परिवार कैंपेन का हिस्सा बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है? चिराग पासवान 10 मार्च को जमुई में रैली करेंगे और उसी की तैयारी में व्यस्त हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस बीच कल एक नया मुद्दा भी सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म कर दिया और एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च तक बताए कि किस उद्योगपति ने किस दल को कितना चंदा दिया। कल एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। चंदे की जानकारी के लिए जून तक का वक्त मांगा है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव हो जाएगा तब एसबीआई जानकारी देगा। नोटबंदी लागू करने के वक्त तो 3 महीने का समय नहीं मांगा, अब जनता को जानकारी देने में इतना वक्त क्यों मांगा जा रहा है? एसबीआई की इस अपील पर पूरा विपक्ष आक्रामक है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान विपक्ष के इस कैंपेन के या इस सवाल पर भी चुप हैं। दोनों नेता कहने को तो एनडीए में हैं, पर भाजपा के सुर में नहीं बोल रहे। लालू तेजस्वी पर हमला नहीं कर रहे और न खुद को प्रधानमंत्री मोदी का परिवार लिख रहे हैं। दोनों नेता विपक्ष के साथ भी नहीं हैं। न तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सवाल कर रहे हैं और न ही बेरोजगारी अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि दोनों असमंजस में हैं, दुविधा में हैं। दुविधा देखिए बहुत बुरी चीज़ होती है। कहावत है, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। एक स्पष्टता जरूरी है। जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी ने कल राजनीति में प्रवेश किया। लोगों का समर्थन देखकर मंच पर ही रो पड़ी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि आदिवासी, दलित और झारखंडी अस्मिता के लिए वे लड़ेंगी। वे दुविधा में नहीं हैं। तेजस्वी यादव दुविधा में नहीं हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव दुविधा में नहीं हैं। देखें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा किस प्रकार वर्षों की अपनी मेहनत से तैयार ज़मीन को बचाते हैं, अपनी ज़मीन का विस्तार करते हैं या अपनी मेहनत से
पसीने से बनाई ज़मीन को खो देते हैं। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।